नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के बाद 3 और शख्सियतों को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इन 3 शख्सियतों ने अपने साहस का परिचय दिया और देश को गरीबी की गर्त से बाहर निकालने में सबसे अहम भूमिका निभाई है, जिसके चलते भारत में किसानों के मसीहा और राजनीति के चाणक्य को अब भारत रत्न मिलने जा रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार ने भारत रत्न की लिस्ट में 3 और हस्तियों को शामिल किया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, बीजेपी के लौह पुरुष कहे जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह, वीवी नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न बनाने का ऐलान किया है। कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जबकि चौधरी चरण सिंह की किसानों के मसीहा के रूप में पहचान रही है। वहीं पीवी नरसिम्हा राव को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के तौर पर किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है। दिल की गहराई से पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को आभार व्यक्त कर रहा है, धन्यवाद दे रहा है और ऐसे 3 महान विभूतियों को आज भारत रत्न से नवाजा गया। भारत के 2 पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी, चरण सिंह जी और साथ साथ में कृषि क्षेत्र में क्रांति करने वाले स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे करके उन मनुष्यों को हम सब लोग याद भी करेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर भी चलने का हम सब लोग काम करें। ऐसा कहा जाता है कि पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में देश ने आर्थिक प्रगति और नए भारत की समृद्धि की नींव रखी। इसका हम लोग स्वागत करते हैं। सब महापुरुष लोगों को अगर मिल रहा है चुनाव के समय में तो स्वागत किया। पीवी नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री रहे, चौधरी चरण सिंह जी लगातार गांव देहात रूरल इंडिया के इश्यूज को उठाते रहे पूरी जिंदगी भर। तो ऐसे लोगों को अगर भारत रत्न मिलता है तो स्वागत योग्य कदम है। आज का दिन निश्चित रूप से किसानों को समर्पित दिवस है, क्योंकि किसानों के मसीहा रहे, किसानों के लिए जिन्होंने जीवन खपा दिया, ऐसे चौधरी चरण सिंह जी को आज भारत रत्न से नवाजा गया। और साथ ही एक साइंटिस्ट के तौर पर जिस तरह से देश के अंदर हरित क्रांति से लेकर और किसानों की जो उत्पादन में वृद्धि को लेकर जो काम किया गया, ऐसे स्वामीनाथन जी ने जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था, तो ऐसे स्वामीनाथन जी को भी सम्मानित किया। और साथ ही हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय पीवी नरसिम्हा राव जी को भी सम्मानित किया है। तो मैं निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को देश के प्रभावशाली किसान नेता में से एक माना जाता है। पीएम के पद पर रहते हुए चौधरी चरण सिंह ने किसान के हित में कई ऐसे फैसले लिए थे जिन्हें आज भी याद किया जाता है। वैसे तो पूरे देश में लोकप्रिय थे, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव सबसे ज्यादा था। 23 दिसंबर 1902 को यूपी के मेरठ में जन्म, 1928 में गाजियाबाद में वकालत की शुरुआत, 1951 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट में न्याय एवं सूचना मंत्री बने, 1967 तक राज्य कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में गिने जाते रहे, भूमि सुधार कानूनों के लिए काम करते रहे। 1967 में कांग्रेस से खुद को अलग कर लिया। उत्तर प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। 18 फरवरी 1970 अक्टूबर 1970 तक मुख्यमंत्री बने रहे। भारतीय लोकदल के नेता के तौर पर वे जनता गठबंधन से जुड़े। 1979 में देश के प्रधानमंत्री बने। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 देश के 5वें प्रधानमंत्री रहे। 29 मई 1987 को दिल्ली में निधन। किसान नेता के तौर पर देश में पहचान, किसान और किसानी की सबसे ज्यादा फिक्र रहती थी। जीवन भर घर का और पत्नी का बना सादा खाना खाया। नरसिम्हा राव लगातार 8 बार चुनाव जीते और कांग्रेस पार्टी में 50 साल से ज्यादा समय गुजारने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने।
पीवी नरसिम्हा राव को भारत की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। वे भारत में आर्थिक उदारीकरण के जनक माने जाते हैं। नरसिम्हा राव को 10 भाषाओं की जानकारी थी। इसी के चलते बहुत ही आसानी से एक भाषा से दूसरी भाषा में वाक्यों को ट्रांसलेट भी कर सकते थे। उनकी इस प्रतिभा के चलते अनुवाद का उस्ताद कहा जाता था। नरसिम्हा राव को 53 साल की उम्र में पहली बार विदेश यात्रा की। उन्होंने 2 कंप्यूटर लैंग्वेज सीखकर 60 साल की उम्र पार करने के बाद कंप्यूटर कोड बनाया था। 28 जून 1921 आंध्र प्रदेश के करीमनगर में जन्म। 1957 से 1977 आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। 1971 से 1973 आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 1980 से 1984 देश के विदेश मंत्री रहे। 1991 से 1996 भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत का श्रेय। खींचतान से भरे लोकतंत्र के देश में प्रधानमंत्री बनने से पहले नरसिम्हा राव ने 3 भाषाओं में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने 3 सीटों पर जीत दर्ज की और वो आज के नेताओं के मुकाबले कहीं ज्यादा जमीन से जुड़े हुए थे। उन्होंने 1992 में उस दूरदर्शी नीति का खाका खींचा जिसे समावेशी विकास की रणनीति के तौर पर जाना जाता है। नरसिम्हा राव की सरकार ने लाइसेंस परमिट राज के अंत का ऐलान किया। नरसिम्हा राव सरकार के सबसे महत्वपूर्ण सुधार 1991 से मार्च 1992 के बीच हुए। 1992 में राव सरकार ने अपना दूसरा बजट पेश किया। आर्थिक उदारीकरण के फैसलों का विरोध हुआ। विपक्ष में बैठे वामपंथ दल ने विरोध किया। आर्थिक उदारीकरण को लेकर कांग्रेस ने भी विरोध देखने को मिला। अर्जुन सिंह और वेलार रवि आंतरिक विरोध के प्रतीक पुरुष बने। राव ने अप्रैल 1992 में तिरुपति में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सत्र बुलाया। AICC की बैठक में राव ने भविष्य की जिम्मेदारियां द टास्क अहेड भाषण दिया। राव ने बाजार, अर्थव्यवस्था और राज्य के समाजवाद के बीच का रास्ता चुनने की बात कही। राजनीति में आई सभी चुनौतियों का राव ने डटकर सामना किया और साहस का परिचय देते हुए देश के विकास को गति दी। राव एक तरफ देश की रफ्तार को विकास की पटरी पर लाने के लिए पुरजोर कोशिश में लगे रहे, साथ ही अपने विरोधियों को भी बताया कि देश के विकास में बाधक बनने वाला कोई भी शख्स अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। देश की राजनीति की बागडोर जब तक नरसिम्हा राव के हाथ रही तब तक विरोधी बस निशाना ही साधते रहे। लेकिन राव जानते थे अगर देश को गरीब, बेरोजगारी, भुखमरी जैसी बीमारियों से बाहर निकालना है तो उसके राजनीति से ऊपर उठकर काम करना होगा। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। अब बात उस हस्ती की करेंगे जिसने किसानों के जीवन स्तर को सुधारने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और हरित क्रांति लाकर फसल की पैदावार और कृषि उत्पादन को बढ़ाने में अहम योगदान निभाया है। दुनिया उन्हें आज हरित क्रांति के रूप में जानती है। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। देश में किसानों के हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। एक वक्त ऐसा था जब देश के किसान समृद्ध थे। फसल की पैदावार भरपूर हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता किसानों के हालात बदलते चले गए। फसल की पैदावार में वक्त के साथ गिरावट होने लगी। जो किसान एक दौर में फसल की पैदावार से बेहद खुश नजर आते थे, अब उनके दिन बदल चुके थे। किसानों के सामने सबसे बड़ा संकट पैदावार का आकर खड़ा हो गया था। देश के अन्नदाता दिन रात खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए लगे रहे, लेकिन मानो जैसे खेतों की मिट्टी ने किसानों के आगे हार मान ली हो। ऐसे में एक धरती पुत्र सामने आया और उसने अपने ज्ञान के दम पर देश के किसानों को फिर से पैरों पर खड़ा करने का साहस जुटाया। उन्होंने अपने जीवन का एक लंबा हिस्सा खपाकर किसानों के चेहरे पर खुशी लाई।
और वो खुशी हरित क्रांति के रूप में दुनिया के सामने आई। इसको दुनिया के सामने लाने वाले डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे, जिन्हें आज दुनिया हरित क्रांति के जनक के रूप में जानती है। सात अगस्त 1925 को जन्मे MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक, प्लांट जेनेटिस्ट और एडमिनिस्ट्रेटर थे। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में भी उनको जाना जाता है। दुनिया भर के अलग अलग विश्वविद्यालयों से 81 मानद डॉक्टरेट की उपाधियां उन्हें प्राप्त की। स्वामीनाथन ने 1949 में आलू, गेहूं, चावल और जूट के जेनेटिक्स पर रिसर्च करके अपना करियर शुरू किया। धान की ज्यादा उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के कम आय वाले किसानों को ज्यादा उपज करने में मदद मिली। कई एग्रीकल्चर रिसर्च लैबोरेटरीज में प्रशासनिक पदों पर भी काम किया। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के महानिदेशक रहे। 1979 में कृषि मंत्रालय के प्रमुख सचिव के रूप में काम किया। 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष बने। जिस दौर से देश के किसान कम पैदावार के संकट से जूझ रहे थे, वो कालखंड किसानों के लिहाज से बेहद खराब रहा। एक तरफ देश के किसान फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए दिन रात काम कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर देश के सामने पेट भरने का भी संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा था। सरकार इस बात को अच्छी तरह समझती थी कि अगर किसान लगातार इस संकट से जूझते रहे तो आने वाले दिन अच्छे नहीं होंगे। गरीबी का दंश झेल रहा देश अनाज की कमी से ग्रसित हो सकता है। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने नई किस्म के बीज देकर देश के किसानों को फिर से सुरक्षित कर दिया। डॉक्टर स्वामीनाथन ने आलू, गेहूं, चावल और जूट जैसी किस्मों के जेनेटिक्स पर रिसर्च करके किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाए, जिनके इस्तेमाल से किसानों के दिन बदले और फिर से खेतों में फसल की पैदावार में इजाफा हुआ। 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार, 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार, HK फिरोदिया पुरस्कार, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार, इंदिरा गांधी पुरस्कार। इन पुरस्कारों से दुनिया ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन को नवाजा। डॉक्टर MS स्वामीनाथन के नाम ये पुरस्कारों की लिस्ट विज्ञान के प्रति उनकी रुचि को बताने के लिए काफी है, जिसके दम पर उन्होंने दुनिया के किसानों और सरकारों को नई राह दिखाई। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की खास रिपोर्ट। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान होने के बाद देश भर के नेताओं के लगातार रिएक्शन आ रही हैं। PM नरेंद्र मोदी के इस फैसले की चारों तरफ तारीफ हो रही है। तो चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए सुनाते हैं कि आखिरकार देश के नेता इसको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर PM नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। देखिए, भारत रत्न राष्ट्रपति देता है तो बहुत अच्छी बात है कि ये जो है भारत रत्न दिया गया। PV नरसिम्हा राव जी, जिन्होंने आर्थिक सुधार सबसे जबरदस्त किए थे, और मुझे दुख है कि उनके साथ मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। इन दोनों ने आर्थिक सुधार लाए जो बाद में 2004 से 14 तक लागू हुए। उसके खिलाफ श्वेत पत्र आ रहा। तो एक तरफ तो आप उस टीम को
भारत रत्न दे रहे हैं और दूसरी तरफ उसी टीम की जो है आलोचना कर रहे हैं संसद में। नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देने का हम स्वागत करते हैं, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का हम स्वागत करते हैं, और स्वामीनाथन जी तो यहाँ पे बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक राज्यसभा में भी हमारे साथ थे। पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा के बाद कांग्रेस ने भी रिएक्शन दिया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा कि ये तीनों महान व्यक्तित्व भारत के रत्न थे, हैं और सदैव रहेंगे। वहीं पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन जी भारत के रत्न थी, हैं और सदैव रहेंगे। उनका योगदान अभूतपूर्व था, जिसका हर भारतीय सम्मान करता है। वहीं कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने भी तीनों हस्तियों को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा का स्वागत किया। Former Prime Minister Chaudhary Charan Singh and Bharat Ratna for P.V. Narasimha Rao, ma'am. Well, I welcome them. Why not? Former Prime Minister Chaudhary Charan Singh and Bharat Ratna for P.V. Narasimha Rao, ma'am. Well, I welcome them. Why not? सामाजिक न्याय की योद्धा कर्पूरी ठाकुर से जो भारत रत्न देने का प्रारंभ हुआ है, और फिर उसके बाद अडवाणी जी, और आज इन तीन महापुरुषों को देने का ऐलान किया है, इसका हम स्वागत करते हैं। और कांग्रेस की सरकार ने इन लोगों को कभी सम्मानित नहीं किया। यहाँ तक कि जो यूनाइटेड फ्रंट और बाकी की भी जो सरकारें थी, उन्होंने भी कभी सम्मानित नहीं किया। तो ये गौरव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है कि इन तमाम महापुरुष जिनका इस देश के विकास में इतना बड़ा योगदान रहा, जिसको कांग्रेस ने कभी सम्मानित नहीं किया, जिन लोगों को, उनको नरेंद्र मोदी की सरकार ने सम्मानित करने का काम किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।